दिस सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, आपके पास ये सीरीज इंफिनिटी तक दी हुई है और आपको इसका सम निकालना है, ठीक है। ऐसी सीरीज तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व की होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, कॉट इनवर्स एक्स को आप लिखो tan इनवर्स 1/x। ये कब कर सकते हैं, अगर x 0 से बड़ा हो, ये सारे 0 से बड़े हैं, तो आप इसको लिखो tan इनवर्स 4/7, tan इनवर्स 4/19, tan इनवर्स 4/13, काफी है 3 तक, बाकी सो ऑन कर लो, प्लस सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसकी ना nth टर्म तक निकाल लेते हैं, लास्ट में n को इंफिनिटी ले लेंगे, ठीक है, लास्ट में n को इंफिनिटी डाल देंगे, फिलहाल nth टर्म निकालो इसकी। अच्छा देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ना ये फॉर्मूला बनाएंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। हम इसको ना ये tan इनवर्स 4/7 को ये बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो tan इनवर्स 4/7 है, ध्यान से समझना, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/7/4 ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप इसको उल्टा करोगे वही आएगा, ठीक है। अब आपको देखो नीचे चाहिए 1 प्लस, इसमें 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 प्लस बन गया, ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस, देखो ये 4 में से 1 गया 3/4, ठीक है। क्या हम 3/4 को ऐसा लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2, 3/2 इंटू 1/2, और ऊपर वाले 1 की जगह इस वाले 1 को लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, चेक कर लो, 3/2 माइनस 1/2 1 होता है, तो देखो बन गया x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो पहला काम हो गया। यहां लिखो tan, इसको इस पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इस पे फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये बनेगा tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, तो हमने इसको लिख दिया tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये पहला बना दिया हमने, ठीक है। अब इसी तरह 4/19, देखो 4/19 को लिख सकते हैं, इसको लिखो tan इनवर्स 1/19/4, ठीक है। फिर इसमें भी 1 प्लस करो 1 माइनस करो, ये बन गया tan इनवर्स, ये देखो 19 में से 4 गए 15/4 बचेगा, 15/4 को लिख दो 5/2 3/2, इसको लिख दो 5/2 3/2, और 1 को लिख दो 5/2 माइनस 3/2, ये 1 ही होता है, तो 5/2 माइनस 3/2, ये फॉर्मूला बन गया फिर से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y 5/2 माइनस 3/2, तो ये बन गया tan इनवर्स, इसको लिख दो tan इनवर्स 5/2 माइनस 3/2, tan इनवर्स 5/2 माइनस 3/2। इसी तरह अगली टर्म 4/39 को भी अब ऐसे ही करो, ये बनेगा, अगली टर्म क्या आएगी 7/2 5/2, अगली टर्म ये आ जाएगी, ठीक है। अगर आप 4/39 को करोगे, अब इसकी nth टर्म लिखो, nth टर्म क्या होगी, tan इनवर्स, देखो ध्यान से, यहां पे देखो टर्म्स क्या है, 3/2 5/2 पहली टर्म, फिर 7/2, इसकी nth टर्म क्या होगी, 2 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर AP का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
देखो A3 है, n-1 इंटू डी, 5 में से 3 गए 2, सॉल्व कर लो, ये बनेगा 2n+1, तो इसकी nth टर्म होगी 2n+1 अपॉन 2 माइनस, अब दूसरे वाले की भी nth टर्म निकालो। दूसरे में देखो क्या, 1/2, 3/2, 5/2 और ये चलता जाएगा, तो इसकी nth टर्म होगी 2, नीचे आ जाएगा, ऊपर देखो, ऊपर 1 है, 1 + n-1 इंटू 3 में से 1 गया 2, तो ये बनेगा 2n-1/2 tan इनवर्स 2n-1/2, ये बन गया। अब देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसी तरह यहां पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आखिरी में ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, है ना, सिर्फ ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। तो ये बना tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 1/2, पहले ये लिख रहे हैं, पहले ये लिख दो, tan इनवर्स 2n+1/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। अब हमने क्या कहा था, n को इंफिनिटी ले लो, n को इंफिनिटी, तो n की जगह इंफिनिटी डालो। देखो 2 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी +1, इंफिनिटी/2 इंफिनिटी, और tan इंफिनिटी कब होता है, tan इंफिनिटी होता है π/2 पे, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। देखो ये आंसर आ गया डी, ये लो कंप्लीट हुआ ये भी।